जब यूपी के दो लड़के रात को 2 बजे घुसे शमशान में, उसके बाद वहां कैमरे में जो कैद हुआ उसे देखकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे मन में शमशान का नाम सुनते ही एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। आज हम शमशान घाट से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में आप लोगों को बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या होता है जब अपनी उत्सुकता के मारे जब 2 लड़के आधी रात को घर में बिना बताए जाते हैं शमशान घाट और वहां की घटनाओं को कैद करने के लिए शमशान में लगा देते हैं कैमरा। रोहन और निमेश बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। रोहन और निमेश यूपी के लखनऊ के रहने वाले थे। दोनों का एक दूसरे के साथ दिन का बहुत समय बीतता था। रोहन को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानी सुनने और उनके बारे में जानने में बहुत जिज्ञासा रहती थी। उन दोनों के एक दोस्त के पिता की मौत हो गई थी और जिसके अंतिम संस्कार में रोहन और निमेश जाते हैं। उस दिन वो पहली बार ऐसे किसी के अंतिम संस्कार में गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि जलती हुई लाश को पीछे मुड़ के देखना मना है और शमशान में कुछ अजीब अजीब से उसे बाबा दिखते हैं। बाबा को देख वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने उनके शरीर पर राख क्यों लगा रखी है और वो लोग इतने अजीब क्यों लग रहे हैं। उस दिन रोहन के मन में अनेक सवाल पैदा होते हैं। रोहन घर जाता है और अपनी मम्मी से सारे सवाल का जवाब मांगने लगता है। उसकी मम्मी उसकी बातों को टाल देती है। रोहन और निमेश फिर एक दूसरे से मिलते हैं और बोलते हैं कि जब दोनों की मम्मी ने उनको इन सब बातों के बारे में बताने से मना कर दिया तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो आज रात में कैमरा लेकर उसी शमशान घाट में जाएंगे और वो दोनों शमशान घाट के लिए रात को निकल जाते हैं। वो दोनों शमशान में कैमरा लगा देते हैं और वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें पीछे से कोई पुकारता है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो वही बाबा होता है जिसे उसने दिन में देखा था। वो बाबा उन दोनों को बोलते हैं कि शमशान में उन्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए, ये उनकी जान को खतरा भी पहुंच सकता है। और वो आगे उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम्हारे मन की जिज्ञासा को पढ़ पा रहा हूँ। वो दोनों बाबा की बातें सुनकर डर जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ पर पूरे दिन क्या करते हैं। बाबा बोलते हैं कि ये बातें बच्चों तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से डर कर निकल जाते हैं। अगले दिन वो शमशान से कैमरा लेकर जाते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं। उनमें जो वो दोनों देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो बाबा उनको दिखे तो वो लाश के सामने कुछ पूजा कर रहे थे और उनसे बात कर रहे थे, तंत्र मंत्र पढ़ रहे थे और भूतों को बुला रहे थे। डर तो वो तब जाते हैं जब उन्हें बाबा एक इंसान का मांस खाते हुए दिखता है। रोहन ऐसे बाबा के बारे में पता करता है जो शमशान में रहते हैं। तब उसे पूरी बात पता चलती है कि वो कोई आम बाबा नहीं थे, अघोरी बाबा थे जो शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं और मरे हुए इंसानों के मांस खाते हैं। उसके बाद ये बात उन दोनों ने अपने पूरे परिवार को बताई। उन दोनों के माता पिता उन्हें समझाते हैं कि जो गलती उन्होंने इस बार की है वो अब ना करें। वो अपनी गलती भी मानते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने ही अपने बच्चों की बातों को अनदेखा किया, तभी उन्होंने शमशान में रात को जाने जैसी इतनी बड़ी गलती की। रोहन और निमेश उनके घर वालों को उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग बताते हैं। उसके घर वाले बोलते हैं कि उस दिन शिव जी का आशीर्वाद था कि तुम दोनों बच गए, क्योंकि ये बाबा अपने क्रोध में तुम्हारी जान भी ले सकते थे क्योंकि तुमने इनके काम में दखल दिया। अघोरी बाबा शमशान में ही रहते हैं और यहीं पर तंत्र मंत्र करते हैं और अगर उनके काम में कोई बीच में आता है तो वो उसे वहीं खत्म कर देते हैं। उसके बाद रोहन और निमेश वादा करते हैं उनके घर वालों से कि वो बिना बताए अब कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, क्या आप भी अघोरी के बारे में ये सब बातें जानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।